शोएब शाहीन साहब, आपको कमर दिलशाद साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर मर्दमशुमारी का मामला आ गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया तो इलेक्शन शायद 1 साल के लिए डिले हो जाए, क्योंकि उससे पहले आपको हल्का बंदियां करवानी होंगी। देखें, आईन इस बात की इजाजत नहीं देता। जब एक्सपायरी ऑफ टर्म हो जाएगी, जब आपको या असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी, असम्बली डिसॉल्व होगी तो 90 डेज और टर्म खत्म होगी तो 60 डेज। ये आर्टिकल 224 है, ये अनकंडीशनल है। ये बाकी चीजें सेकेंडरी हैं, उनकी हैसियत एज सच नहीं है। अब ये मैं आपको आर्टिकल 224 पढ़ के बताता हूँ। ए जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली और ए प्रोविंशियल असेंबली शैल be held within a period of 60 days immediately following the day on which the term of the assembly is due to expire, unless the assembly has been sooner dissolved and the results of the election shall be declared not later than 14 days before that day. Or on the dissolution of the assembly on completion of its term, or in case it is dissolved under Article 58 or Article 112, the president or the governor, as the case may be, शेल अपॉइंट ए केयर टेकर कैबिनेट। और उसके बाद बात की उसकी तफसील है। ये सारा कुछ आगे पूरी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रेशन पढ़ें, ये दो चीजें हैं बुनियादी, 60 डेज एंड 90 डेज। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। इस वक्त हल्का बंदियां मुकम्मल हो चुकी हैं पिछले सेंसस के मुताबिक, और इस वक्त तक वो नोटिफाई नहीं हुआ। इवन इफ इट इज नोटिफाइड नाउ, लेकिन इलेक्शन जब एक्सपायरी ऑफ टर्म हो जाएगी, वो आइन का बुनियादी तकाजा है कि वो इलेक्शन 90 डेज में कराएं। अगर लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन हो जाता है तो नोटिफिकेशन भी हो जाए इवन देन, अगर तो ये हल्का बंदियां सेकेंडरी चीज में आ जाएगा, क्योंकि नोटिफाई अगर अब होता भी है तो वो उस नोटिफिकेशन के बाद का जो प्रोसेस होगा इट विल टेक टाइम। लेकिन आइन का तकाजा है कि 90 डेज का इलेक्शन है, उसको डेफर नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था इलेक्शन कमिश्नर को, तो उससे पूछा था कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा मैं अक्टूबर से पहले तैयार नहीं हूँ। तो अक्टूबर तक उन्होंने वो सारी हल्का बंदियां मुकम्मल कर दी जो आज तक वो इंटैक्ट हैं। अब अगर कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है अगस्त में, इलेक्शन या अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा, उससे आगे जा नहीं सकता। ये तो है आइन की तकाजा। लेकिन जैसे केपी में बैठा हुआ है निगरान सेटअप, जैसे पंजाब में बैठा हुआ है, अगर गैर आईनी तरीके से आपने चलाना है तो आप 1 साल नहीं, आप 2 साल बैठे रहो, कौन पूछेगा आपको। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी 2 फैसले कर दिए हैं कि ये आइन का तकाजा है, ये किसी भी सूरत में कोई भी वजह हो इलेक्शन को डिले नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन या हमारे मुल्क के मुख्तदर तबके और हल्के नहीं कराना चाहते हैं, इंटरम सेटअप नहीं कराना चाहता है, केयर टेकर सेटअप नहीं कराना चाहता है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानना है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आइन को अगर देखा जाए तो उसमें किसी किस्म का कोई भाव नहीं है, कोई भाव नहीं है। कर ही नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे नुकात निकाले जा रहे हैं, ऑप्शंस जो हैं वो निकाली जा रही हैं कि जो कि आइन में डिफरेंट तरीके से लिखी गई हैं और उन पर भी अमल करना ज़रूरी है, तो इसलिए शायद उनका सहारा लिया जा सकता है। शोएब शाहीन साहब, अब बात अगर कर ले जाए तो ये तो इलेक्शन का प्रोसेस है जो कि आइनी और कानूनी तरीके से होना है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी, क्योंकि बहाम मौजूद है, चेमगोइयाँ मौजूद हैं और जो ड्राइंग रूम में बैठकर प्लानिंग की जा रही है, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अब आ जाए असल मामला। हम हमेशा से इलेक्शन से पहले एक माहौल देखते हैं। 6 महीने पहले आपको इलेक्शन कैंपेन नजर आती है, जलसे नजर आते हैं, कॉर्नर मीटिंग तो बाद की बात है, आपको वर्कर्स के साथ कन्वेंशन नजर आते हैं। ऐसा कुछ लग नहीं रहा, सियासी पार्टीज कोई भी एक्टिव नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की जा रही है, या तो दुबई में की जा रही है या कहीं और की जा रही है कि अब इलेक्शंस होने हैं, इस तरीके से होने हैं और ऐसे होने हैं। देखिए, बदकिस्मत कौम है और बदकिस्मत मुल्क है कि हमारे 25 करोड़ अवाम के फैसले, उनकी इक़्तिदार की बंदर बांट, और हमारे सरों के फैसले या दुबई में होते हैं या लंदन में होते हैं, और वो 2 खानवादे वहां बैठ के फैसला करते हैं कि कौन किस तरह बंदर बांट होगी, कौन इंटरम सेटअप में आएगा, और कौन किस तरह अगले इलेक्शन में किसने प्रेसिडेंट बनना है, किसने चेयरमैन सेनेट बनना है और किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है। इस दौड़ में वो सारे लगे हुए हैं, क्योंकि अवाम की तो किसी ने सुननी नहीं है। अवाम के हाथ में तो इलेक्शन है ही नहीं। अगर अवाम के हाथ में हो तो मैं आपको जैसे पहले कह रहा था कि यहाँ जिस तरह
खान साहब के पास आज आपका इस आजाद मीडिया पे आप चेयरमैन पीटीआई का नाम नहीं ले सकते, आप उसकी तस्वीर नहीं चला सकते, उसके लिए आप तनकीद भी करना चाहें तब भी उसका आप नाम नहीं ले सकते, उसकी आप न्यूज नहीं दे सकते, और जो उसको वकील मिलने जाते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और या उनको अगवा कर लिया जाता है, और जो उनके वर्कर्स उनको मिलने जाते हैं, उनके लीडर्स मिलने जाते हैं, या वो अगवा गुमशुदा में चले जाते हैं या वो किसी ना किसी मुकदमे की नजर हो जाते हैं। अली मोहम्मद खान 6ठी मर्तबा, उसको 6 मर्तबा जमानत हुई, 7वीं मर्तबा उसको उठा लिया। शकील जो साबिक मिनिस्टर है उसको 7 मर्तबा जमानत मिली, 8वीं मर्तबा उठा लिया। और जो जितना बड़ा मुजरिम है, अच्छा, शोएब साहब ये पहले भी होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस माजी में भी यही था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो दूध के धुले हो जाएंगे।